अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट में अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें हम पढ़े, जैसे इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, इसका 3 पार्ट है। फर्स्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे फर्स्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। इस टॉपिक में जाने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, जो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो। ये बच्चों के लिए स्पेशल है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और फर्दर जो है इसमें हम मूव करेंगे, ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। और दूसरा ये मैंने क्या किया, जो स्टार्टिंग में रियल नंबर ये सब जो पढ़ा, लंबा लंबा मैं वीडियो फुल टॉपिक जो है एक साथ में डाल रहा था। लेकिन अब मैं क्या करें, छोटा लगभग 40 मिनट से 1 घंटा, मैक्सिमम सवा घंटा रहेगा। ये टॉपिक कवर करने के लिए मेरे को थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ेगा। मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा। आखिर 10th के बच्चे बच्चे ही होते हैं, आप लोगों का कंसंट्रेशन लेवल उतना ज़्यादा नहीं होगा, कंटिन्यू पढ़ने का उतना ज़्यादा नहीं होगा जो जितना बड़े लोगों या टीचर या जो भी आगे हों उनमें होता है। वो 4 घंटे 5 घंटे एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन आप लोग बच्चे हो, बच्चे का मन थोड़ा चंचल होता है, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट करूंगा। जैसे ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, इसको 3 पार्ट में होगा, या 4 पार्ट में भी करना पड़े तो 4 पार्ट में करूँगा। लेकिन वीडियो का साइज़ मैं छोटा करूँगा ताकि आप लोग एक टॉपिक एक बार में कवर करो। 40 मिनट 45 मिनट से 1 घंटे का वीडियो होगा, इसीलिए मैं ये नया चीज़ सोचा आप लोगों के लिए। ट्राई करते हैं क्या है, यदि अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं यही फर्दर ऐसे ही मूव करूँगा। एक या 2 टॉपिक करूँगा, 1 या 2 एक्सरसाइज एक वीडियो में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आगे चलते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी इक्वेशन है उसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का, उसको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका है। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये 3 मेथड है। सबसे पहले फर्स्ट में है एक्सरसाइज, इस पर 3.3 इसी पर है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड डायरेक्ट हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो क्या है, x + y = 14। एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन दिया है x - y = 4। मान लो ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है। अब इससे हमको x और y का वैल्यू, मैंने इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, किसी भी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालना है और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। और उससे अब इस मान लो ये सेकंड इक्वेशन से, इससे मैं क्या किया, x = ये उस तरफ जाएगा तो हमारा इक्वेशन के दूसरी तरफ जाने पर साइन चेंज हो जाए, तो ये हमारा y + 4 है। यहाँ से x = y + 4 आया। अब ये जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह y + 4 रख दो, y + 4 + y = 14। अब ये क्या हुआ, 1 वेरिएबल हो गया। यहाँ से 2y = 14 - 4, तो y क्या हो जाएगा, 10/2 = 5। तो इस तरह ये मेरा जो है इक्वेशन सॉल्व हो गया, मैंने एक वैल्यू निकल गया। अब ये एक वैल्यू निकल गया तो यहाँ x = y 5 + 4 = 9, तो ये x का वैल्यू यहाँ से मिल गया। तो इस तरह के एक वैल्यू निकालो एक इक्वेशन से और दूसरे में पुट करो, तो ये सब्स्टिट्यूट, मतलब वैल्यू हम एक का सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरे। नाम से ही पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका हिंदी नाम क्या है, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब एक का वैल्यू दूसरे में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो ये हमारा ये जस्ट कंसेप्ट हो गया, इसमें कुछ है नहीं कंसेप्ट में, नाम से पूरा क्लियर है। ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग अब एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज में पूरा पता चल जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.3 विदाउट, यदि हमको इसमें करना है तो इसमें क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन 1 है।
आपका फर्स्ट पार्ट है। जो हमने अभी बताया है वो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट ही है। 2 इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन यदि क्वेश्चन ऐसा रहता है, सोल्व दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिस मेथड से आपको दिया हुआ है आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है, दूसरे से नहीं करेंगे। नहीं तो एग्जाम में पूरा का पूरा मतलब वो क्वेश्चन आंसर सही है फिर भी ये क्रॉस हो जाएगा। तो जो मेथड हमको सब्स्टिट्यूशन दिया है सब्स्टिट्यूशन करना है, ग्राफिकल दिया है तो ग्राफिकल से ही करना है, एलिमिनेशन दिया है तो एलिमिनेशन से ही करना है, जो दिया है उससे ही करना है, दूसरे से मत करना बच्चों। नहीं तो पूरा का पूरा मार्क्स जो है आप बोलोगे हम सही बना के हैं लेकिन वहाँ पर आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसीलिए जो दिया हुआ है उस मेथड से ही करने का। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, x + y = 14 और x - y = 4, ये मैंने अभी बनाया है। तो इसको तरीके से इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो। तो इसमें से इसको फिर करेंगे तो x = ये उधर जाएगा तो y + 4। अब पुटिंग बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा, y + 4 = 14। सॉरी, इसको जगह y लिखा हुआ, x की जगह मैंने y + 4 लिखा। अब y तो यहाँ दिया हुआ है = 14, तो 2y = 14, ये 4 माइनस ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो y = 10/2 = 5। हम यहाँ हमसे हमारा y वैल्यू पुट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये 2 हो गया ना, इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, x = 5 + 4 = 9। तो x = 9 और y = 5, ये हमारा आंसर हुआ x y। ये बहुत ईजी मेथड है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट तो हमने ये बहुत ईजी एग्जाम्पल में भी वहाँ पर बताया और ये यहाँ भी बता दिया। अब इसका बाकी सेकेंड थर्ड आप करना। फोर्थ क्या है, एक पॉइंट वाला है, उसको मैं बताता हूँ। 0.2x + 0.3y = 1.3, ठीक है। एक इक्वेशन हमारा ये हो जाएगा। तो जब भी ऐसा रहे तो इसको क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। तो 0.2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको जब हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x / क्या हो जाएगा 10, ये डेसिमल हटाएंगे नीचे 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, 3y / डेसिमल हटा तो 10, ये भी हो जाएगा 13/10। ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y / 10 = 13/10। इससे कैंसिल हो जाएगा। 10 क्या है, डिवीजन, दोनों तरफ डिवीजन में है इसीलिए कैंसिल हो गया ये, ठीक है। 2x + 3y = 13, ये क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। पॉइंट वाला रहे या कुछ भी रहे, आपको उतना ज़्यादा ये करने के सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो दिया हुआ है, 0.4x + 0.5y = 2.3। अब इसको सॉल्व करो, वही 4x / 10 + 5y / 10 = 2.3/10। तो ये या तो 10 लिख दो या ऑन मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, दोनों की तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरीका है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, ये 5 + 23 आएगा, दोनों सेम चीज़ है। 4x + 5y = ये 2 पॉइंट हट जाएगा ना, ये क्या 23 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ये क्या है, इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट 2x = 13 - 3y, यही होगा ना। x = 13 - 3y / 2। यहाँ से हमारा x का वैल्यू आया। अब x का वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। 13 - 3y / 2 + 5y = 23, यही होगा डिवाइड, ये 2 2 जा 4। यहाँ पर इसको अब अंदर के ये 2 को अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के जितने इंडिविजुअल
पार्ट हैं, सबसे मल्टीप्लाई 13 2 जा 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस इसको करेंगे तो 6 जो बड़ा है और माइनस के साथ है तो माइनस y, माइनस का साइन होगा और 6 में से 5 गया तो 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 23, यहाँ पर गया तो 26 माइनस हो गया, यहाँ पर सेम हो गया, यहाँ 26 बड़ा है माइनस साइन के साथ है तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3। अब ये 3 हो गया। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ, अब प्रॉपर लिखोगे वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, प्रॉपर जैसे है ना वैसे जितनी जो चीज़ कर रहे हो वो पूरा तरीके से करो, लिखते हुए करो तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले क्या होता है, एग्जामिनर क्या है जो बच्चों का वहाँ देखता है, राइटिंग देखता है। राइटिंग यदि आपका बहुत अच्छा है ना तो वहाँ पर तो आधा खुश तो वहीं पर हो जाता है, बाकी जो है सो जब वो खुश हुआ तो मतलब आपका हल्का फुल्का मिस्टेक भी रहेगा ना तो बराबर वो बाईपास कर देगा। लेकिन आपका हैंड राइटिंग अच्छा है ना, प्रॉपर चैनल वे में लिखा हुआ आना चाहिए, बहुत खुश होता है इससे और आपका बहुत एक अच्छा इंप्रेशन जो है वहाँ पर पड़ता है। 13 माइनस 9 इज डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर 13 में से 9 गया तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 3। हमारा ये बहुत ही सिंपल मेथड है और इजी है। इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। अब ठीक है, अब पॉज करके वीडियो नोट कर लो, खुद से बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, मैंने एक रास्ता बताया है आपको। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। इसमें और इजी प्रॉपर वे में करोगे ना तो आप लोगों को मज़ा इतना आएगा बनाने में, तो मैं कहता हूँ आप जब भी करो ना एक अच्छे से लिखते हुए करो। तो ये हमारा एक ख़त्म हो गया। एक रूट वाला है उसको भी मैं वो खुद आप करना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैं फिफ्थ पार्ट है रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है रूट 3x प्लस रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं। 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 स्क्वायर हो तो बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपल ये लिख देंगे 2, और रूट 3x प्लस ये इज इक्वल टू 0। किसी एक वैल्यू से वो हम x का वैल्यू निकाल लो और वहाँ पर पुट कर दो तो वहाँ हमारा आंसर निकल जाएगा। इससे यदि हम निकालते हैं x का वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 0 है तो रूट 2x इज इक्वल टू माइनस, ये उस तरफ गया तो क्या हो गया माइनस रूट 3y, तो x क्या हो जाएगा माइनस रूट 3 बाई रूट 2y। अब x का वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड। मैं जस्ट हिंट दे रहा हूँ इसलिए मैं कुछ लिख नहीं रहा, आप आराम से लिखना है इसमें। तो रूट 3 x का क्या वैल्यू हो गया रूट 3 बाय रूट 2 y इज इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर रूट 3 ये क्या हो जाएगा 3, अब बड़ा डिवाइडेड बाय रूट 2y प्लस 2 रूट 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यदि इस तरफ ये y कॉमन, इसमें y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लिए तो 3 बाई रूट 2 प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन तो y मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इस तरह x भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x 0 y 0 दोनों इस केस में 0 हो जाएगा। आप लोग करना बनाना इसमें इजी है और इस तरह करके मूव करेंगे। अब हमारा क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जो एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। क्या हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। और सेकंड में है
2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 माइनस 24। फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले कहता है सॉल्व इस इक्वेशन को एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, ये सब हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाओ। वैसे एलिमिनेशन मेथड से यदि कोई हमारा कुछ ये नहीं बताता है तो हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं। इसमें मेंशन ही नहीं किया है जो किस मेथड से बनाना है, तो हम लोग इसको एलिमिनेशन से भी बना सकते हैं जो कि बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है तो आप सब्स्टिट्यूशन से बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। तो इससे मेरा x का वैल्यू यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन ले लें, x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 24। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24/2 इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2y उधर गया तो प्लस 2y हो जाएगा, 2y माइनस 12। तो x का वैल्यू हमारा ये निकल गया। अब x का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 इंटू एक्स का 2y माइनस 12 यही हो जाएगा, ब्रैकेट प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ क्या हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 और 11 क्या हो जाएगा 35। ये हमारा 4 प्लस 3y क्या हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 यानी कि 35। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35/7, तो 7 से 35, y इज इक्वल टू मेरा 5 निकल गया। एकदम ये समझ गए, y इज इक्वल टू जब 5 निकल गया मेरा, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 2y माइनस 12। अब ये y का वैल्यू मेरा 5 निकल गया, तो 2 इंटू 5 माइनस 12, तो ये क्या होगा 5 दूना 10 माइनस 12। चूँकि माइनस में ये है तो ये साइन क्या है डोमिनेट करेगा इस पर, तो माइनस 2 माइनस का साइन होगा और 12 में से 10 गया तो 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 हो गया। तो सबसे पहले ये सॉल्व हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 5, ये सॉल्व हो गया। अब इसमें क्या होता है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच, अब m का वैल्यू निकालने के लिए कहता है y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा mx प्लस 3, तो y का वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3, तो यहाँ क्या होगा माइनस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो माइनस 2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस साइन उस तरफ गया, तो m बराबर -1, ये हो गया और ये आंसर हो गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज नहीं ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक्स वाई का वैल्यू निकालो, फिर ये हमारा दिया हुआ है m का वैल्यू निकालने के लिए दोनों को पुट करो, तो इससे हमारा m का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा आया वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग घुसेंगे और एक एक करके करेंगे, जो कितना इजी है ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब घुसते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। सॉरी एक मिनट, हाँ ये मिटाते हैं हम। जो मेथड मेंशन है हम लोग उसी मेथड से करेंगे, यदि मेंशन नहीं है तो जो मेथड हमको इजी लगता है हम उस मेथड से करेंगे। मैं पार्टिकुलर अपनी बात बताऊं तो हमको सबसे इजी लगता है एलिमिनेशन मेथड, वो फटाफट उसमें हो जाता है, तो आपको हो सकता है आपका अलग हो। अब इसमें कहते हैं क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंडीशन दिया हुआ है उसमें, वर्ड प्रॉब्लम है तो कंडीशन दिया हुआ है, उससे आपको 2 पेयर ऑफ इक्वेशन मिलेंगे। फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दिया हुआ है, मेंशन किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है, इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, हमारा 2 नंबर दिया हुआ है, एंड द नंबर इज one number is 3 times the other, दूसरा नंबर 3 टाइम्स है
एक नंबर दूसरे नंबर से। तो सर इसमें दो वेरिएबल है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो लेट वन नंबर बी, हमारा वन नंबर x एंड अदर नंबर बी y, x और y हमने मान लिया, दोनों नंबर को मान लिया। अब यहाँ पर दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन एज पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर है, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी मीडियम में है तो प्रश्नानुसार, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, या इंग्लिश मीडियम में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये दिया हुआ है हमारा फर्स्ट। अगेन दूसरा क्या है कंडीशन, वन नंबर इज 3 टाइम्स, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 माने बड़ा नंबर क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। यहाँ पर वन नंबर बी x एंड अनदर नंबर इज वेयर x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। ये हम लोग एक कंडीशन लिख लो, वेयर x ग्रेटर देन y, मान लिए x नंबर जो है हमारा y से बड़ा है। अब दूसरा कंडीशन क्या हुआ, नंबर इज 3, वन नंबर इज 3 टाइम्स, एक तरफ y लिख दो, x तरफ है। अब ये हमारा इक्वल तो नहीं है, वन, अब ये x बड़ा है ना, बड़ा लिखा हुआ है, ये बड़ा है, ये छोटा है। अब इसको हमको बराबर करने के लिए वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब ये हमारा इसका 3 गुना है बराबर। अब ये बराबर हो गया, तो दूसरा इससे हमारा निकल गया x इज इक्वल टू 3y, ये सेकंड हो गया। अब इसका वैल्यू निकला हुआ है, उसको उसमें पुट कर दिए, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड टू इक्वेशन 1, ठीक है। ये x का वैल्यू क्या होगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो यहाँ पर क्या हो गया 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा 26/13, तो y इज इक्वल 2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 13। एक नंबर हमारा मिल गया 13, तो अब इसका वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39, ये हमारा। तो एक नंबर, सो वन नंबर इज 39 एंड सेकंड नंबर इज 20। अब देखो फुलफिल करता है कि नहीं कंडीशन को, x माइनस वाई यानी 39 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, मतलब ये दोनों नंबर सही है। दूसरा क्या है, ये 3 गुना है आपस में, तो ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम एकदम इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप करो। वर्ड प्रॉब्लम में तो आपको मैं पूरा कॉन्फिडेंस ही जगा के रहूँगा, आपको इसमें सोचने वाली बात नहीं, एक एक क्वेश्चन करेंगे और मैंने मज़े से उसका प्रोसेस करते हुए आंसर तक पहुँचेंगे। दूसरा क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हुआ है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो लेट फर्स्ट एंगल बी, पहला एंगल क्या है x है, एंड सेकेंड एंगल बी y, ठीक है। इसमें भी वही x ग्रेटर देन आप y मान सकते हो, नहीं तो ऑटोमेटिक आंसर आ ही जाएगा। अभी एक्चुअली क्या है, बोथ एंगल्स आर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। सो x प्लस वाई, ये दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ये फर्स्ट है, ये x डिग्री y डिग्री। आप यूनिट लिखना मत बोलना है, यूनिट लिखना, क्योंकि जो यूनिट है ना x डिग्री मतलब या किलोमीटर रहेगा तो x किलोमीटर y किलोमीटर, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अगेन
दूसरा क्या दिया हुआ है, वन जो फर्स्ट एंगल है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यहाँ मान लो x ग्रेटर देन y है, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो x क्या बड़ा हो गया, द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ये x हो गया और y हो गया। अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम इसको बराबर करने के लिए बोला है बड़ा जो है छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो अब ये बराबर हो गया। तो इससे हमको क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन मिलेगा, x इज इक्वल टू, अब इससे वैल्यू उसमें सब कहता है सब्सटीट्यूशन मेथड से बनाने को, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से ही बनाओ आप। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह क्या है y प्लस 18 इज इक्वल टू, फिर y तो यहाँ रहेगा ही, y इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 162, यही होगा ना, 160, 18 डालेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 162 बाय 2 मतलब 81, तो ये हमारा y इज इक्वल तो वन एंगल इज 81 डिग्री। तो और सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 दिया हुआ है हमारा, तो 81 प्लस 18 इज इक्वल टू 99, ये हमारा, तो x इज इक्वल टू 99, तो वन एंगल, सो वन एंगल इज 99 डिग्री, आप लिखना प्रॉपर में, सो वन एंगल इज 99 डिग्री एंड अनदर एंगल इज 81 डिग्री। अब दोनों का योग 180 है, 91 प्लस 81 180 डिग्री, मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 हमारा ख़त्म हो गया। थर्ड है द कोच ऑफ क्रिकेट, ये मैं बनाऊंगा नहीं, ये मैं एक्सरसाइज 3.2 में या 3.1 में मैं बताया हूँ। कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल, तो बैट का प्राइस मान लो 1 बैट का प्राइस क्या हो जाएगा 7 एक्स रुपीज़ एक्स, और 1 बॉल का कीमत रुपीज़ वाई। अब यहाँ से 2 इक्वेशन मिल जाएगा, 7x, यहाँ से 2 इक्वेशन मिल जाएगा, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 800, और दूसरा मिल जाएगा 3 बॉल एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल। ये मैं आप बनाऊंगा नहीं, ये खुद बनाना आप, ठीक है। अब हम लोग 4 ऑप्शन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन 4th पार्ट पर मूव करते हैं। ये थोड़ा ठीक है, आप इसको इस टाइप का है, इस टाइप का क्वेश्चन अगेन आएगा तो मैं आप लोग खुद से ट्राई करना। 4 क्या है, द टैक्सी चार्जेज इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स प्राइस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या होता है, जो टैक्सी चलता है उसका एक फिक्स चार्ज रहता है, जो हम 50 रुपया तो फिक्स है ही, हम इतना लेंगे, प्लस इसका जो है डिस्टेंस बेसिस पर किलोमीटर जो है वो अलग चार्ज करता है 8 या 10 रुपया। ये 50 रुपया तो स्टार्टिंग है, यदि आप 1 किलोमीटर भी जाओगे तो 50 रुपया तो लगेगा, फिक्स चार्ज तो लगेगा, और ये पर किलोमीटर डिस्टेंस जो है 10, 8 जो भी रहता है वो अलग लगेगा। तो ये जैसे नियम भी है और यहाँ क्वेश्चन भी बोलता है, जो एक फिक्स चार्ज जो है वो हमेशा लगता है। तो यही है, टैक्सी फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। मैं जस्ट इक्वेशन बताऊंगा, सॉल्व आपको करना है। क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, लेट फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स, यूनिट के साथ में लिखना है, और एंड क्या होता है, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज़ वाई। फिक्स चार्ज एक्स है और पर किलोमीटर है वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में मत लिखना भाई, फुल में लिखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट सिचुएशन क्या हो रहा है,
फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो एक्स चार्ज तो लगेगा चूँकि फिक्स है, प्लस पर किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर का 10 इंटू वाई, 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपीज़। द चार्ज पेड, हम वो टोटल चार्ज कितना पे किया है 105, माने एक्स फिक्स चार्ज हुआ, ये वेरिएबल चार्ज हो गया, दोनों का ऐड करेंगे तो हमको टोटल इतना रुपया पे हो गया। अगेन फिर से क्या हो रहा है, सेकंड सिचुएशन क्या है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो है ही, प्लस 15 किलोमीटर का इस बार 15 वाई हो जाएगा, और इस बार वो क्या पे कर रहा है 155 रुपीज़ सेकेंड। इससे x का वैल्यू निकालना और इसमें डाल देना, तो हमारा एक्स वाई का वैल्यू माने फिक्स चार्ज आ जाएगा और चार्ज पर किलोमीटर आ जाएगा। अब तो इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, हमारा x का वैल्यू और y का वैल्यू ये आ जाएगा, रुपीज़ में लिखना, रुपीज़, ठीक है, ये आ जाएगा। सो फिक्स्ड चार्ज भी x बराबर ये लिखना जो भी है, तो सो फिक्स्ड चार्ज भी, सो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज़ जितना होता है वो, एंड वेरिएबल चार्ज इज पर किलोमीटर इज रुपीज़ इतना। अब बोल रहा है यदि हम 25 के सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ मच डज पर्सन हैव टू पे, अब आदमी को कितना पे करना पड़ेगा यदि वो 25 किलोमीटर जाता है, तो पर्सन हैव टू बी पेड फॉर 25 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा, इसमें फिक्स चार्ज तो है ही, एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वो लिख देना, ऐसे लिखना यहाँ पर, पर्सन हैव टू पे, पर्सन हैव टू पे फॉर द जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितना पड़ेगा, एक्स फिक्स चार्ज हो गया प्लस 25 इंटू वाई, माने 1 किलोमीटर के लिए वाई हो गया, तो 25 किलोमीटर 25 वाई, दोनों का वैल्यू यहाँ पर रख देना, तो जो आएगा वो रुपीज़ में आएगा, ठीक है। ये दोनों पार्ट का हो जाएगा, आप लोग बना लोगे, ये हिंट हो गया, ठीक है, आप लोग इसको बनाना। अब फिफ्थ में एक नया टाइप का है, इसको फिर सॉल्व करते हैं। अब जितने ये टाइप के हैं ये आगे यदि हमको मिला तो मैं वहाँ जस्ट हिंट दूंगा, और बहुत जो मैं बनाऊंगा नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 5 है, ठीक है। पार्ट 5 क्या बोलता है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि फ्रैक्शन क्या होता है 9/11 हो जाता है। सबसे पहले फ्रैक्शन में होता क्या है, एक होता है न्यूमरेटर, ऊपर में जो रहता है, और नीचे जो रहता है डिनोमिनेटर, ये हो गया, यही रहता है ना। अब हमको ये कहता है फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मालूम रहना चाहिए। तो यहाँ पर मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाट, यही हमको निकालना है ना। तो अब क्या बोलता है, यदि ए फ्रैक्शन बिकम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, वो ये 9/11 यदि हो जाएगा इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो एक्स न्यूमरेटर हो गया, इसमें 2 जोड़ दिया, और वाई में क्या हो गया 2 ऐड कर दिया, तो हमारा 9/11 हो जाता है, यही है ना 9/11, दोनों में यदि 2 ऐड कर दिए तो हमारा 9/11 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस ऐसे होगा ना, तो ये 11 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 वाई प्लस 2, ये हो जाएगा 11 एक्स प्लस 22, ये हो जाएगा 9 वाई प्लस 18। अब ये हो जाएगा 11 एक्स माइनस ये इधर आया 9 वाई इज इक्वल टू ये 18 माइनस 22, ये साइन ज़्यादा है, ये तो माइनस साइन के साथ होगा, -4, ये हो जाएगा 11 एक्स माइनस 9 वाई इज इक्वल टू -4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया यहाँ से। इससे तो अभी एक ही इक्वेशन मिला है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए हम फिर माने, इफ़ 3 इज एडेड
टू बोथ द न्यूमरेटर एंड अब क्या हो रहा है अगेन x प्लस 3 दोनों में हम यदि 3 ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाता है फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। तो यहाँ पर भी वही है 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। अब 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 इज इक्वल टू -3। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से मिला, एक इक्वेशन निकल। अब चूंकि हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना है, यहाँ से एक x का वैल्यू लो, दोनों में से x का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो तो ऑटोमेटिक हमारा वहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, अब ये आप लोग कर देना। अब क्या यहाँ पर है 6 पार्ट क्या बोलता है, ये कर लोगे ना आप लोग। कर दो, हमको इक्वेशन मिल गया, किसी एक से x का वैल्यू निकालो और वो पुट करो, आपको मिल जाएगा। ये दिक्कत हो गया तो आप मेरे को कमेंट में लिखना, मैं आपको फर्दर अलग से सॉल्व करके भेज दूंगा। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, खुद से भी बनाओ, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होगा जितना खुद से बनाओगे। 6 है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब 5 years ago ये कहता है एक पीछे है और एक अभी से 5 साल बाद बोलता है, और एक 7 टाइम्स। इसमें मैंने आपको बताया था इस केस में दोनों का मान लो लेट प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ जैकब। फिर एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन हमने बहुत क्लियरली वहाँ पर सॉल्व किया। फिर करते हैं, इसके बाद खुद आप लोग करना। बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई। सबसे पहले यहाँ पर जो यूनिट है उसको लिखना, एक्स ईयर एंड वाई ईयर्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या है 5 year hence मतलब अभी से एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ सन आफ्टर 3 years। 3 years 3 साल के बाद क्या होगा, 5 years है ना, आफ्टर 5 years, हमारा 5 years के आफ्टर 5 years एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एज ऑफ सन इज इक्वल टू वाई प्लस 5। अब यहाँ पर बताता है सो हमारा एक तरफ x प्लस 5 है, दूसरे तरफ y प्लस 5 है। ये दोनों इक्वेशन हमारा बिल्कुल बराबर नहीं। इसको बराबर करने के लिए क्या हो रहा है, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। ये जैकब है, ये बाप है और ये बेटा है, ये 3 times जो है इसका है, मतलब ये आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, 5 to 15। अब x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। अब इसको मैं सॉल्व किया तो यहाँ पर 10 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक करना है बिफोर। अब क्या होता है, कितने साल पहले है बिफोर, बोलता है 5 years ago। अब 5 years ago एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगा, x माइनस 5 साल पहले x माइनस है, और एज ऑफ सन इज इक्वल टू y माइनस 5। दोनों का एज हुआ। अब क्या बोलता है, सो x माइनस 5 एक तरफ y माइनस 5, ये तो बराबर नहीं है। इसको बराबर करने के लिए क्या कहता है, जैकब एज वाज 5 times 7 times, ये 7 टाइम है, बाप का उम्र 7 साल बड़ा है। इधर से क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ये हुआ ना, तो x माइनस 7y, ये इधर आया तो माइनस हो गया, माइनस 35 प्लस 5। ये साइन क्या है, बड़ा है,
और ये 35 भी बड़ा है, बड़े का साइन माइनस के साथ, तो माइनस साइन डोमिनेट, 35 प्लस 5 तो ये 30 हो जाएगा, तो माइनस साइन के साथ 30 हो जाएगा, ये सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन हम ले लेते हैं, इससे x का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। अब ये 3y प्लस 10 को x में यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा आराम से निकल जाए। तो बनाते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसीलिए मैं इसको पूरा करता हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है x का वैल्यू, इस अब वो लिख लेना, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 into 2, तो 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब ये यहाँ पर से माइनस 4y, माइनस साइन डोमिनेंट है और ये बड़ा है तो ये माइनस होगा, ये माइनस 30 माइनस 10 तो ये हो जाएगा माइनस 40। तो y इज इक्वल टू माइनस 40 बाय माइनस 4 इज इक्वल टू 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो बेटे का उम्र क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज 10 ईयर्स, और फादर का उम्र क्या हो जाएगा, y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये फर्स्ट में ही जैसे रख देते हैं, ये वैल्यू है ना, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 10 है प्लस 10 मैंने 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40। तो so x is equal to, so Jacob's age are 40 years and his son age is 10 years, प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज निकल जाएगा। यही निकालने के लिए हमको कहता है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, अपने बाप का उम्र 40 साल हो जाएगा और बेटे का उम्र क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स हो जाएगा। इस तरह हमने एक्सरसाइज 3.3 को इजीली कर लिया। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है।